गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर 3 प्लांट किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर जो होता है एक्सटर्नल पार्ट्स की जो हम स्टडी करते हैं प्लांट की, उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिक। ठीक है। मॉर्फोलॉजिक कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है, हैबिटेट क्या होता है कि वो कैसे ग्रो करते हैं, कौन से एरिया में ग्रो करते हैं, उनका कलर कैसा है, फ्लावर्स का कलर कैसा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, शेप ऑफ लीव्स कैसी हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं और कैसे मॉडिफाइड लीफ हैं, अनमॉडिफाइड लीफ हैं। फिर आता है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम। देखिए आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेटेज दी जाती है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को। मैं आपके लिए अंडरलाइन कर देती हूँ, इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव जो होता है किसी भी प्लांट के किसी भी एक्स प्लांट से हम एक प्लांट ग्रो कराते हैं उसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। किसी भी पार्ट से पूरे प्लांट को ग्रो कराना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गैमेट ऑफ फ्यूज़न। ठीक है। गैमेट ऑफ फ्यूज़न जो होता है वो होता है सेक्सुअल। और फिर क्या होता है, गैमेट का फ्यूज़न होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फर्टिलाइजेशन होगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। ओके। सबसे इसमें 2 कैरेक्टर्स देखते हैं, इक्वल वेटेज जो होती है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ठीक है, फिर आता है हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, नेचर ऑफ एफिनिटी among the organism consider not only external feature but also the internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम इसमें दोनों कैरेक्टर्स देखते हैं, हम एटोनॉमी भी देखते हैं और मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। एटोनॉमी क्या होती है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे हम एटोनॉमी बोलते हैं। ठीक है। और मॉर्फोलॉजी कहते हैं एक्सटर्नल फीचर की स्टडी करते हैं उसे मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर में, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए, इसमें क्या आता है, जाइलम है, फ्लोएम है, कैसे फूड का हो रहा है, कैसे प्रोसेस हो रही है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। एटोनॉमी मैंने बता दी, जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसे हम एटोनॉमी बोलते हैं। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, एम्ब्रियो कैसे बना, उसको कैसे नरिशमेंट हुई, उसकी पूरी स्टडी करते हैं। फिर फाइटोकेमिस्ट्री में क्या होता है, फाइटोकेमिस्ट्री में होता है जितने भी प्लांट्स में केमिकल रिएक्शंस होती है वो फाइटोकेमिस्ट्री में आता है। फिर एक नोट दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। मैं दोनों साइंटिस्ट के नेम अंडरलाइन कर देती हूँ, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये जोसेफ डाल्टन हुकर और इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट की क्लासिफिकेशन की थी। ये एग्ज़ाम में एमसीक्यू में आ जाते हैं। फिर आते हैं हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, जो इवोल्यूशनरी, एवोल्यूशन क्या है, एवोल्यूशन का मतलब है डिफरेंशिएशन, जो हमारे अर्थ में डिफरेंशिएशन होता रहता है और न्यू प्लांट्स ग्रो होते रहते हैं और न्यू स्पीसीज आती रहती हैं, उसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और सेम टैक्सेस हैव अ कॉमन एसेंटर, जो एम्पायर्स होते हैं वो सबके एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जैसे सैलमेंडर से गोंडा बन गया, हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे 12th में, उसमें आएगा। फिर जो क्या होता है, ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो सपोर्ट नहीं करता फॉसिल एविडेंस को। मैं आपको शो कर देती हूँ, नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, ये सपोर्ट नहीं करता फॉसिल एविडेंस को। और एक लिविंग फॉसिल है, इसका मैं नाम बताती हूँ साइकस, वो अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आती है हमारी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, टैक्सोनॉमी कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरीज।
ये हमने पढ़ी थी टैक्सोनॉमी फर्स्ट चैप्टर में। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कोड्स होते हैं, उनकी हम सब कैरेक्टर्स को नंबर और कोड्स दिए जाते हैं, फिर हम उसकी एक स्टडी करते हैं और एक समय में 100 और 1000 ऑफ कैरेक्टर्स की स्टडी करते हैं साथ में, उसे बोलते हैं। ठीक है। और ईच कैरेक्टर जो होता है उसकी एक इक्वल इम्पॉर्टेंट होती है, हर कैरेक्टर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। सेम टाइम कंसिडर 100 कैरेक्टर्स। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म हम जानते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, न्यूक्लियस भी होता है। उसमें सबसे पहले हम क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर हमारे जीन्स होते हैं, जीन प्रेजेंट होती हैं, क्या होता है, 2 जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के अंदर। फिर एक स्ट्रक्चर की, मतलब कि साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कैसा है, प्लांट सेल में अलग होता है, प्लांट सेल में अलग होता है, और उसमें और एनिमल सेल में अलग होता है। फिर बिहेवियर की, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, कैसे उसमें सेल वॉल है कि नहीं है, वेल डिफाइंड है, न्यूक्लियस है कि नहीं है, वो सब होते हैं। फिर आता है केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शन की, जो हमारी जो प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, फूड कैसे बन रहा है और क्या क्या यूज़ हो रहा है, पॉलीसेक्राइड जो एब्जॉर्ब की जा रहे हैं, नाइट्रोजन्स, ये सब, और प्रोटीन कैसे बन रहा है, वो होता है केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स टू रिजॉल्व द कन्फ्यूज़न, उसे केमोटैक्सोनॉमी बोलते हैं। आज ये चैप्टर ख़त्म होता है। हैव अ नाइस डे।